तो दोस्तों विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन जम के गरजा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। जहां भारतीय टीम के युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और दूसरे टेस्ट के पहले दिन तूफानी शतकी पारी खेल करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड और भारतीय टीम को पहुंचाया अपनी मजबूत स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टेस्ट ओपनर बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने 28 रनों से गंवा दिया था, लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है। जहां दोस्तों बेन स्टोक्स से इंग्लैंड तो वही दोस्तों रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए कप्तानी कर रहे हैं। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी और इंग्लैंड की टीम को क्षेत्र रक्षण करने का फैसला दिया था। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहां दोस्तों पहला ही ओवर एक सटीक लाइन लेंथ के तहत फेंका जाता है और रोहित शर्मा को अपनी इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से खासा परेशान करके रखते हैं और पहला ओवर मेडन जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं स्पिन गेंदबाज रेहान अहमद। जहां यशस्वी जायसवाल ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित शर्मा भी 1 रन चुराते हुए एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं। जहां पर यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर एंडरसन को एक करारा चौका जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारा जाता है। जहाँ पर यशस्वी जायसवाल अपना विकराल रूप दिखाते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान रोहित शर्मा सिंगल डबल के साथ यशस्वी जायसवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत देने में दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए इंग्लैंड के युवा स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों 18 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 40 के स्कोर पर लगता है। जहां पर दोस्तों अपनी गुगली गेंदबाजी में रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया जाता है पोप के हाथों और इस प्रकार से रोहित शर्मा 41 गेंदों में मात्र 14 रन बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से यशस्वी जायसवाल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के विस्फोटक युवा बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर शुभमन गिल आते ही अगले ही ओवर में अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज एक अलग ही रिदम में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया जाता है। जहां शुभमन गिल भी एक अलग ही रिदम में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर शुभमन गिल 25वें ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं स्पिन गेंदबाज हार्टली को और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस साझेदारी को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के द्वारा एक तेज तर्रार गेंदबाजी में शुभमन गिल को अपना शिकार बना लिया जाता है और 89 के स्कोर पर टीम इंडिया को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। यहाँ पर शुभमन गिल 5 चौकों की मदद से 46 गेंदों में 34 रनों की धुआंधार पारी खेलकर एंडरसन की गेंद पर विकेटकीपर फोक्स के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से यशस्वी जायसवाल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल सबसे पहले एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जो कि दोस्तों मात्र 65 गेंदों में लगाया जाता है। लेकिन 35वें ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है। जहाँ पर दोस्तों हार्टली के एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों 40वें ओवर में एक बार फिर से अय्यर भी बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ दी जाती है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। जहां पर दोस्तों देखते ही देखते इन सलामी जोड़ी के बीच
बीच में भी एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंचने की कोशिश करती है और इस प्रकार से लंच ब्रेक होते तक टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है इसके बाद एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का काम करते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल तो चौके छक्कों की बारिश करना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों इसी बीच 51वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को 179 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगता है। जहाँ पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज हार्टली विकेट कीपर फोक्स के हाथों अय्यर को कैच आउट करवा देते हैं, जहाँ पर 3 चौकों की मदद से अय्यर के बल्ले से 27 रन निकलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अपना पदार्पण कर रहे रजत पाटीदार यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक बार फिर से 151 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से रजत पाटीदार सिंगल डबल के साथ यशस्वी जायसवाल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बढ़कर एक क्लासिकल शॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों की जम के चढ़ाई करते हैं और उनके पूरी तरह से धागे खोलने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल 60वें ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, जबकि दोस्तों 65वें ओवर में रजत पाटीदार बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 200 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से 60 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को तेजी से 200 रनों के पार पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान पूरी तरह से नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई दोस्तों टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। यहाँ पर शतक पूरा होने के बाद यशस्वी जायसवाल टेस्ट में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से रजत पाटीदार भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 81वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया को रजत पाटीदार के रूप में चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 249 के स्कोर पर टीम इंडिया का चौथा विकेट गिरता है। आपको बता दें कि रजत पाटीदार रेहान अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं 32 रनों की निजी पारी खेलकर, जिसके बाद बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल मैदान पर मौजूद होते हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं और टी ब्रेक तक टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर 76वें ओवर में एक बार फिर से अक्षर पटेल का बल्ला जम के गरजता है और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर के एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए उनके पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम किया जाता है। जहां पर दोस्तों अक्षर पटेल भी टेस्ट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने 150 रनों के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 86 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को 301 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों शोएब बशीर अक्षर पटेल को 27 रनों के निजी स्कोर पर रेहान अहमद के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहाँ पर अक्षर पटेल 4 चौकों की पारी खेलते हुए 27 रन बना पाते हैं। लेकिन एक छोर से यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू रहता है, जहाँ पर एक बार फिर से श्रीकर भरत तूफानी पारी खेलते हुए जल्दबाजी कर बैठते हैं और मात्र 17 रनों के निजी स्कोर पर रेहान अहमद की गेंद पर शोएब बशीर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनकी इस तूफानी पारी में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल रहता है। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आर अश्विन की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोस्तों अश्विन के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम इंडिया के स्कोर को दूसरे टेस्ट के पहले दिन तक 336 रनों पर 6 विकेट तक पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों आर अश्विन 5 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 257 गेंदों में 179 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 179 रनों की धुआंधार पारी में 17 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहते हैं। तो वही इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर 2 विकेट जबकि एंडरसन, रेहान अहमद और टॉम हार्टली के खाते में एक एक विकेट जाता है और इस प्रकार से दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया 6 विकेट गंवाकर 336 रन बना